नमस्कार दोस्तों। एक बूढ़ा सियार ने बताया कि इंसान अगर इन 3 लोगों से दोस्ती कर लेता है तो ज़िंदगी में कभी भी वो धोखा खा सकता है। अक्सर लोग ऐसे मौका आने पर धोखा दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक और मार्मिक होने वाली है, इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कहानी को आप लोग पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक छोटा सा जंगल था, उस जंगल में एक शमशान था। उसी शमशान में एक सियार बैठकर हमेशा भगवान की प्रार्थना किया करता था। सियार ने अपनी एक रूटीन बना ली थी। सियार मांस मछली जो भी था खाना छोड़ दिया था। अब वो फल फलहरी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। यह सब देखकर बाकी के सियार कहते हैं कि ये सियार आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। सभी सियार आकर उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा आखिर क्यों करते हो, तुम्हें क्या मिलता है भगवान की भक्ति कर कर, तुम हमारे साथ चलो और हम लोग जिस तरह से यानी मांस मछली खाते हैं तुम भी खाओ और अपना जीवन व्यतीत करो। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, वो सियार कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लोग के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अकेले ही इस शमशान में रहूंगा और भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहूंगा। यह सब बात देखकर दोस्तों आपको बता दे, वो सियार कहता है कि मैं किसी का बात मानने वाला नहीं हूँ और तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रहूँगा। तभी वो सियार उसे बार बार यानी कहे तो कोसने लगते हैं। वो सियार कहता है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है और मैं मांस नहीं खाऊंगा। तभी बाकी सियार कहते हैं कि मांस खाने वाला सियार आखिर कब से बदल गया, क्या तुम मांस खाने वाले सियार हो और तुम्हारा प्रार्थना भगवान सुनेंगे? ऐसा कतई नहीं होता है। यह सब बात सुनकर दोस्तों आपको बता दे, वो सियार कहता है कि ठीक है, जाओ तुम लोग अपना ज़िंदगी व्यतीत करो और मुझे अकेले चैन से जीने दो। वो सुबह शाम उठकर भगवान की भक्ति करता और उसी शमशान में रहता, जो भी फल फ्रूट मिलता और घास पात वही खाकर अपना जीवन बिता रहा था। उसी जंगल में यानी शेर रहा करता था, जो कि एक मंत्री की तलाश के लिए वो घूम रहा था। तभी उसे पता चलता है कि यहीं पर एक सियार रहता है जो कि काफ़ी ईमानदार है। वो शेर चलता है उस सियार के पास और कहता है कि आपके बारे में मैंने बहुत पता किया, आप बहुत ईमानदार हैं, क्या आप मेरे घर मंत्री के रूप में काम करेंगे? तभी सियार कहता है कि नहीं, मैं आपके घर नहीं रहूँगा। उसके बाद शेर कहता है कि अगर तुम मेरे घर नहीं रहते हो तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊँगा। इस तरह से सियार डर जाता है। उसके बाद कहता है कि मैं आपके घर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके यहाँ जाने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शेर कहता है कि तुम मेरे घर चलोगे और मंत्री के काम करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जंगल से बाहर एक छोटा सा कुटिया बना दूंगा, उसी में तुम रहना और अच्छी तरह से अपना काम करना और तुम्हारे ऊपर कोई भी रुआब नहीं दिखाएगा और तुमसे सभी जानवर डरेंगे। इस तरह से सियार सोचता है कि यहाँ पर आने से भला है कि मैं क्यों न शेर के पास चलूँ और उसका ही मंत्री बन के रहूँ। तभी सियार कहता है कि मेरी 2 शर्तें हैं, अगर आप मेरी 2 शर्तें मानने के लिए तैयार है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तभी शेर कहता है कि बताओ तुम्हारी 2 शर्तें क्या है? तभी सियार कहता है कि मेरा पहला शर्त है, जब भी मेरा काम करने का मन नहीं करेगा तो मैं काम नहीं करूंगा, और मेरा दूसरा शर्त है कि जब भी मेरे काम करने से दिल भर जाएगा, यानी लगेगा कि मैं आपके यहाँ काम नहीं करना चाहता हूँ, उसी दिन मैं इस्तीफा देकर अपने घर चला आऊँगा। तभी शेर कहता है ठीक है, तुम्हारी दोनों शर्तें मुझे मंजूर है, चलो तुम मेरे घर चलकर काम करो। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, सियार अब शेर के पास रहने लगा और मंत्री का काम करने लगा। सियार ने इतना विश्वास जता लिया शेर पर कि अब शेर और सियार के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। और यह सब देखकर बाकी सियार सोचते हैं कि शेर सियार को काफ़ी अच्छा मानने लगा है। हम लोग पहले से काम कर रहे थे तो हम लोगों से कम दोस्ती है, परंतु इस सियार से ज़्यादा दोस्ती है। यानी बाकी के सियार उस शमशान वाले सियार से जलन करने लगते हैं और शेर और सियार के बीच दुश्मनी फैलाने का काम करने लगते हैं। वो मंत्री बनकर सियार काफ़ी अच्छी तरह से काम करता और शेर पर इतना विश्वास जता लिया था कि शेर सारा अपना राजपाट छोड़कर कहीं पर भी घूमने के लिए चला जाता था। दोस्तों आपको बता दे, यानी अब सियार यानी शेर का प्रिय मंत्री बन चुका था और काफ़ी विश्वासी हो चुका था। एक दिन की बात है, शेर कहीं चला गया था घूमने के लिए। तभी कुछ समय के बाद जब वो लौट कर आता है तो देखता है कि उसके गुफा में खाना नहीं है। ये सब देखकर शेर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरा खाना किसने गुफा में नहीं रखा, उसको मौत से डर नहीं है। दोस्तों उसके बाद बाकी सियार कहते हैं कि जो आपका मंत्री सियार है वही आपका खाना ले जाकर दूसरे जगह रख दिया है, बोलता है कि वो वहीं पर जाकर खा लेंगे।
शेर काफ़ी गुस्से में था और सोचता है कि ये मेरा मंत्री नहीं कर सकता है, परंतु उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और जाकर वो यानी कहे तो मांस खा लेता है। इस तरह से अगले दिन जब सियार काम कर कर आता है तो पूछता है कि तुमने आखिर मेरा मांस का टुकड़ा ले जाकर दूसरे जगह क्यों रखा। तभी सियार कहता है कि मैंने नहीं रखा। इस तरह से शेर समझ जाता है कि इसमें कोई चाल चल रहा है, इसीलिए वो नहीं बोलता है और चुप रहता है। ऐसे ही समय निकलता गया। बाकी सारे सियार ने राय किया कि अब तो कुछ करना होगा, नहीं तो सियार और शेर की बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है। तभी एक दिन की बात है, आपको बता दे, शेर घूमने के लिए जंगल में गया था तो उसके गुफे में बहुत सारे सियार मिलकर आग धरा देते हैं और उसका गुफा जलकर राख हो जाता है। जो सियार था जो कि शेर का मंत्री था वो भी काम से कहीं गया हुआ था। तभी शेर जैसे ही शाम को आता है तो देखता है कि उसके गुफा में आग लगा हुआ है और जलकर राख हो गया है। शेर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और जाकर कहता है कि हमारा गुफा में आग किसने धराया। तभी बाकी सियार कहते हैं कि आपका जो मंत्री था वो आग धराकर यहाँ से निकल गया। तभी शेर गुस्से में आ जाता है और अगले दिन जैसे ही सियार आता है, सियार को शेर काफ़ी भला बुरा कहने लगता है और सियार गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। इस तरह से सियार गुस्से में आकर कहता है कि मैं अब अपने शमशान में ही जा रहा हूँ, वहीं पर अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत करूँगा। दोस्तों आपको बता दें, सियार शेर से आज्ञा लेता है और वहाँ से अपने शमशान में चला जाता है। दोस्तों उसके बाद शेर जाता है और अपने शेरनी से पूछता है कि हमारे यहाँ से एक सियार था जो कि काफ़ी वफादार था, वो काम छोड़कर चला गया है। तभी शेरनी कहती है अपने पति शेर से कि देखिए आप, वो सियार काफ़ी अच्छा ईमानदारी से काम कर रहा था, परंतु आपने उसे जो भी यानी गलत सजा दिया है जिसकी वजह से वो आपके यहाँ से काम छोड़कर चला गया है। क्या पता ये बाकी सियारों ने चाल चला हो उन सियारों को यहाँ से भगाने के लिए। तभी शेर की आंखें खुल जाती है और वो अपने किए पर गलती का अफसोस करने लगता है। तब तक सियार वहाँ से निकल चुका था। फिर वो सियार के पास जाता है और कहता है कि चलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मेरा यहाँ मंत्री का काम बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। यह सब बात सुनकर सियार कहता है कि मैं आपके यहाँ कभी नहीं जाऊँगा। उसके बाद सियार कहता है शेर से कि 3 लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। जो मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। वो किसी के बातें में आकर आपको धोखा दे सकते हैं और समय आने पर आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं। और दूसरी बात, कभी भी अपने से बड़े व्यक्ति से ज़्यादा बड़ा दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा व्यक्ति आपसे दोस्ती तो कर लेगा परंतु आपके काम नहीं आ सकता है, सिर्फ वो अपना काम लेगा। जिस तरह से एक शेर और सियार की दोस्ती कतई अच्छा नहीं होता है। हमने आपसे दोस्ती किया और हम लोगों की दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी, इसलिए मैं आपसे अब कतई दोस्ती नहीं करूँगा। यह बात सुनकर शेर समझ जाता है। उसके बाद फिर सियार कहता है कि तीसरी बात, कभी भी यानी आपको बता दे, घमंडी लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग समय आने पर धोखा दे देते हैं। क्योंकि घमंडी लोग अपने घमंड में चूर रहते हैं और घमंडी व्यक्ति से हम दोस्ती करते हैं तो किसी के बात में आ सकते हैं और बहकावे में आकर हमें धोखा दे सकते हैं। जिस तरह से आपने उन सियारों के चाल में आकर मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया और अपने मंत्री पद से मुझे बाहर कर दिया, मैं आपके यानी गुफा में फिर से नहीं जाऊंगा। मैं इसी शमशान में रहकर भगवान प्रभु का प्रार्थना करूंगा और अपना जीवन यापन करूंगा। यह सब बात सुनकर शेर के सर नीचा हो जाता है और वहां से शेर उदासे मन चल देता है। अपने जंगल में जाकर फिर से वो रहने लगा। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि कभी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में उन लोगों से दोस्ती कभी भी नहीं करना चाहिए जिनसे आपके बीच मेल ना रखता हो। जैसे कि शेर और सियार की दोस्ती ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती है, क्योंकि उसमें बाकी सियार आकर उस सियार को परेशान करने लगते हैं और उनकी दोस्ती बहुत जल्द टूट जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।